फॉलो अप एक ऐसी स्किल है कि जो अपनानी पड़ती है अगर मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। स्टार्ट जनरल टॉक्स, हमेशा जनरल टॉक से स्टार्ट करो, जाते ही अपनी बात मत दांग दो। जनरल टॉक, सर बच्चे ठीक ठाक हैं कि नहीं, ये है कि नहीं, और कैसा चल रहा है आपका काम, तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, ये वो। जनरल टॉक, जनरल टॉक समझ में आ रहा है? आप उसकी जिंदगी की टॉक करना बहुत जरूरी है बातें करने के लिए। देन एप्रिशिएट फॉर अटेंडिंग प्लान एंड अपॉर्चुनिटी, हमेशा शुरुआत करो इस बात से कि सर बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने एक ग्रेट प्लान और एक अपॉर्चुनिटी में कल पार्टिसिपेट किया था संडे के दिन। क्योंकि कल उसने किया है, वो अपराध समझ रहा है कि मैं गया क्यों वहां। अभी तक दिमाग में ये सोच रहा है कि 8,000 की लूट लगी कल से है, अगर मैं नहीं गया होता तो इसका मतलब नहीं लगती है ना, यही बात है ना। अब बिस्कुट खिलाओ इनको, नमकीन खिलाओ, वो बीवी भी परेशान हो रही है कि क्यों चला गया कल तू, ये यहां दाएं दे रहे हैं हमारे, सुबह से आ गए घर है, 2 बार चक्कर काट दिया इनने, तो थैंक यू वेरी मच। तो इसके लिए हमेशा उसको अप्रिशिएट करो कि सर वर्ल्ड की सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कल देखी आपने, मुबारक हो आपको, बधाई हो। ये बधाइयां और मुबारक में आदमी गम भूल जाता है। क्या गम है, बधाई इतनी दो कि भूल जाए कि क्या हो गया, 8,000 का गम भूल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब करना फॉलो अप पे करोगे आज के बाद, और हर व्यक्ति का फॉलो अप करवाओ। फॉलो अप हर व्यक्ति का जरूरी है, और रॉयल एग्जिट हमेशा रखो। बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर बंदा नहीं जुड़ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है उसको हमारे साथ जुड़ना। हर आदमी को जुड़ने के लिए भगवान ने बनाया नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखो। समझ में आ रहा है? लेकिन अपने 100% एफर्ट डालो। कोई बात नहीं, दुनिया सुनी नहीं हो जाएगी, एक आदमी नहीं जुड़ेगा आपके साथ तो हो जाएगी क्या? नहीं, घबराओ मत। ये फॉलो अप के बारे में एक बात बोली जाती है, एक स्टैटिक्स है इसका, कि 2% रिजल्ट आएंगे आपको अगर आप एक फॉलो अप करोगे आदमी का, एक बार। 100 में से कितने लोग जोड़ पाओगे आप? सिर्फ 2, अगर एक फॉलो अप करोगे। 3% लोगों को जोड़ लोगे अगर सेकंड कांटेक्ट करोगे, उसी आदमी से दोबारा मिलोगे तो कितने % लोग जुड़ने के चांस हैं? लेकिन आदमी का पेशेंस कब लूज हो जाता है? एक बार, दोबारा हिम्मत ही नहीं होती। दोबारा जैसे तैसे करके जाए, अपलाइन बोले यार मुझे लेके चल, देखता हूं क्या होगा जैसे तैसे, तो दूसरी बार अपलाइन के सामने, तीसरी बार तो उसका बाप नहीं जाए उसके सामने कभी, है ना। लेकिन 80% रिजल्ट आते हैं 5 से 12वीं बार में। समझ में आ रहा है? छोड़ो मत। दूसरा, फॉलो अप पे ध्यान रखो कि कभी विवाद मत करो किसी से, बहस में मत पड़ो। बहस करने की पोजीशन आए, अपने को डाउन कर लो। लोग बोलते हैं कि तुम तो सुन ही नहीं रहे हमारी, उसने कहा आप ही की तो सुनने आए हैं, है ना। और अभी चलो कोई बात नहीं, मैं माफी चाहता हूं कि मैं सुन नहीं पा रहा हूंगा, बार बार माफी चाहता हूं, बोल बाल के जैसे तैसे करना, विवाद नहीं करना। लेकिन विवाद करना ठीक नहीं, उसकी सहमति में ही अपनी सहमति जाहिर करनी। जो वो बोले उसी को लेके उठाना बात को, बीच में ना बोलना, बीच में मत बोलो। बहुत लोग सुनते ही नहीं है, इतने मतलब क्या है ना, अपनी तरफ से स्मार्ट होते हैं हमारे लड़के कि वो कह रहा है कुछ, उसकी पूरी बात ही नहीं सुनेंगे। लेकिन किसी को भी मनाने के लिए सुनना बहुत जरूरी, उसको सुनना, पूरा सुनो फॉलो अप पे, लेकिन बैगंदा सर्कल में नहीं। मोबाइल बंद कराना। लोग बहुत प्रेस, मुस्कुराते रहो हमेशा, कुछ भी बात बोले स्माइल देते रहो, स्माइल से आधा प्रेशर खत्म हो जाता है आदमी का। मुस्कुराते रहो, कुछ भी बोले, आपको मुस्कुराने की, झूठी मुस्कुराने की प्रैक्टिस करनी है हमेशा, हमेशा उसकी तरफ स्माइल। क्यों? जरूरी है उसको सेट करने के लिए। दुखी मत हो, कुछ भी बात बोले, और हमेशा उत्साह में रहो। सही है? ये सब बातें फॉलो अप पे जरूरी। मिनिमम 24 घंटे के अंदर और 48 घंटे मैक्सिमम में हो जाना चाहिए। एडिफाई करो अपने अपलाइन को, अगर उसके साथ फॉलो अप पे लेके गए हो कि सर ये पवन यादव जी हैं ऐसे ऐसे, और इनका इतना सारा नेटवर्क है, जिस दिन आपने प्लान देखा था, और ये बहुत बड़े मुकाम पे हैं इस टाइम, इन्होंने ये कर रखा है, इन्होंने ये कर रखा है, इन्होंने ये कर रखा, जाके आप ये करो। जरूरी है, क्योंकि इनकी बातें सुनने के लिए इनको एडिफाई करना उसके समय, उसके सामने जरूरी है। और मैं एक इसके पीछे हिडन बात बताता हूं आपको, जितना अच्छा कोई किसी को एडिफाई करता है ना, अपलाइन को खुशी होती है उसी के साथ जाने में, है ना। आपको टाइम हमेशा मिलेगा अगर आप अपने अपलाइन को अच्छा एडिफाई करोगे। और अगर आप एडिफाई नहीं करते ना, अपने अपलाइन से सारे काम करवा लेते हो, बस्ता भी तू भी उठा, पेट्रोल गाड़ी भी तू भी चला, और पेट्रोल भी तू भी भरवा, तो कोई नहीं जाएगा, तेरा बाप भी ले जाए दूसरी बार उसको, नहीं जाएगा वो। जाने के लिए पटाना जरूरी है। सही है? और एडिफिकेशन करो उसका। फिक्स द बिफोर, फिक्स टाइम बिफोर फॉलो अप। फिक्स कर लो अपने अपलाइन से टाइम कि सर इतने बजे चलना, और हमेशा ध्यान दो कि वो टाइम कभी भी ना कटना नहीं चाहिए। आपकी सेटिंग है ये, सर मुझे 12 बजे आपका वक्त चाहिए, कि किस लिए? कि सर एक जगह चलना है,
इनको ये मत बताओ कहां चलना, क्योंकि इनके माइंड में क्या है ना, फिर कुछ फालतू बातें आएंगी। तो अब हमको क्या करना, 3 से टाइम लेके रखना या 2 से टाइम लेके रखना। 12 बजे ये मेरे पास आएंगे, एक कैंसिल करेगा ना ज्यादा से ज्यादा, या दूसरा कैंसिल करेगा ना ज्यादा से ज्यादा, 3 में से तीनों के तीनों कैंसिल कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या कभी? नहीं। 3 में से एक के पास इनको लेके चलो, और एक के पास अगर इनको लेके जा रहे हो, दूसरा फिर भी तैयार है आने के लिए कि हम आए, तो फिर सर से बोल दो बीच में कि सर मैं थोड़ा वक्त आपका मांगा था एक आदमी के लिए, लेकिन एक बहुत बढ़िया बात हो गई है, दूसरा भी टाइम दे रहा है सर, क्या बोलते हो बताओ? कि हाँ यार चल रहा हूं, हाँ यार चल रहा हूं, तो मारा। लेकिन आप इनको बोलोगे कि सर एक जगह जाना हमको, भैरोड़ में फलानी जगह, और ये माइंड मेकअप करके आए हैं कि उस जगह जाना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई 1 मिनट पहले कि यार वो मिल नहीं रहा है, और आपने बोला कि सर जहां हमको जाना था ना वहां हम आज नहीं जा पाएंगे, मूड खराब हो जाएगा इसका। बोलो ही मत कहां ले जाना, आपका वक्त मुझे चाहिए। कितने बजे? 12 बजे। अब ये मेरी जिम्मेदारी में कहां ले जाऊं? है तो 4-5 जुगाड़ है मेरे पास, कहीं ले जाऊंगा मैं तो। कहीं ले जाऊंगा मैं तो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे एक खराब होगी, 2-3 सबरी खराब थोड़ी हो जाएंगी। बना के रखो जुगाड़, कभी इनका समय खराब नहीं होना चाहिए। ऑलवेज गो विद अ प्लान और डाउनलाइन। हमेशा या तो आप प्लान के साथ जाओ फॉलोअप करने, या आप सक्षम हो गए हो खुद कर सकते हो तो एक डाउनलाइन के बच्चे को संग ले जाओ, 2 को ले जाओ, जिससे क्या आप करो तो वो सीखें। उनका बहुत जरूरी है सीखना, और प्रैक्टिकली सीखते हैं लोग। वियर फॉर्मल ड्रेस ओनली। हमेशा दूसरों के घर फॉलोअप करने जाएं, फॉर्मल पहने। हम मैं टाई के लिए बहुत जोर दे के बात नहीं करता कि हमेशा टाई पहनो, लेकिन कपड़े ऐसे पहनो जिसमें आप शालीन लगो, अच्छे लगो। समझ में आ रहा है? बहुत लोग उलुल जुलुल कपड़े पहन के फॉलोअप करने जाते हैं, जूते स्पोर्ट्स के पहन रखे हैं, है ना, वो भी 100 रुपए के हैं, कुल 100 रुपए के हैं, और वो भी क्या है ना, बदबू मार रहे हैं, बहुत बहुत जूते बदबू मार रहे हैं, और गोबर वोबर लगा है इधर उधर, और जैसे तैसे व्यवस्था करके बेल्ट बंधी है, आधी शर्ट यहां से निकल रही, ये हो रहा, पसीना पसीना हो रहा कि सर हम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। उसने कहा हाँ जरूर बदल सकते हो। समझ में आ रहा? अच्छे लगने चाहिए, दूसरे वाले से अच्छे लगना हमारा बहुत जरूरी है अगर हमको उसको इस बिजनेस में लेके आना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप अपने ऊपर खर्चा करो। कीप ऑल रेलिवेंट मटेरियल इन बैग। आपके बैग में ना सब रेलिवेंट मटेरियल हमारे बिजनेस का होना चाहिए। क्या क्या रेलिवेंट मटेरियल है? फोल्डर है, चेक की फोटोस्टेट मांग सकता है, कंपनी के सर्टिफिकेट मांग सकता है। जिस टाइम वो बोलने पे आ गया, विवाद करने पे आ गया, तो कोई एक चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके पास ना हो और आपकी बात नीची हो जाए। अब चलो हो भी गई कोई बात कि आपके पास नहीं है और बात नीची हो ही रही है, तो फिर ये बोलो कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन 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 अभी क्या है, जो चीज आप मांग रहे हो मेरे पास गलती से नहीं है क्योंकि घर छूट गई है। बोलो, ये मत बोलो कि नहीं है मेरे पास। क्या बोलो? घर छूट गई है। घर छूट गई है से क्या मतलब है कि वो समझेगा कि है तो सही लेकिन आ नहीं पाई है। डाकू इससे भी डर जाते हैं कि बंदूक तुम्हारे पास अभी नहीं है, घर है तब भी डर जाएंगे। वो होनी चाहिए बस। तुरंत होना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आदमी क्या है ना, आपसे अगर बैर करेगा तो पूछेगा तो सही क्या क्या वेपन है इसके पास। क्योंकि अभी दौड़ा भागा घर गया और लाके मार दी, तो फिर भी डरते हैं लोग। उसने कहा नहीं बंदूक वाले हैं, रहने दो। बंदूक क्यों रखते हैं गांव में लोग? जिस परिवार में बंदूक है उससे बैर नहीं करते लोग। अरे उसने कहा साला कोई ना कोई सरफिरा होगा आके ठोक देगा, उसने कहा ना बंदूक है इनके पास, लड़ना ही नहीं। समझ में आ रहा है? अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, बोलो घर छूट गई है। घर छूट गई है वो सर्टिफिकेट जो आप मांग रहे हैं, लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको जरूर दिखाऊंगा आके। समझ में आ रहा है? तो बताइए सर नेक्स्ट टाइम कब आपके पास आना चाहिए कि फलाना। तो आज उठने से पहले अगला समय लेना हमारा समझदारी है ना, क्योंकि उसको जाने नहीं देना।